नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आने वाले वट सावित्री व्रत की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा है वो आप पर सदैव बनी रहे। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि साल 2024 में ज्येष्ठ मास की अमावस्या को रखा जाने वाला वट सावित्री व्रत है वो जून में कब का है और सुबह या दोपहर की पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो भी हम अभी जानने वाले हैं, और साथ ही पूजा विधि, पूजन सामग्री और इस दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में। तो आप भी चाहते हैं कि माता सावित्री की कृपा है वो आप पर सदैव बनी रहे, तो इस वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब है वो अवश्य कर लेना, ताकि आगे भी ऐसी ही यूजफुल वीडियो हैं वो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वट सावित्री व्रत को वट अमावस्या व्रत भी कहा जाता है, कहीं कहीं पर बड़ सायत अमावस भी कहा जाता है, कहीं पर बड़ अमावस भी इस व्रत को है वो कहा जाता है। यह व्रत सुहागिन महिलाएं हैं उनके लिए बहुत ही खास माना जाता है। इस दिन महिलाएं हैं 16 श्रृंगार करके और पति की लंबी आयु के लिए बरगद वृक्ष की पूजा है वो करती हैं और व्रत रखती हैं। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को यह वट सावित्री व्रत है वो किया जाता है। नवविवाहिता महिलाओं के लिए यह बहुत ही खास होता है। यह व्रत सौभाग्य देने वाला होता है। आइए जानते हैं साल 2024 में वट सावित्री व्रत है वो कब है पूजा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वट सावित्री व्रत है वो साल 2024 में कब रखा जाएगा। तो साल 2024 में वट सावित्री व्रत है वो 6 जून को रखा जाएगा। अमावस्या तिथि का प्रारंभ है वो 5 जून को सायंकाल 7:54 पर होने वाला है, और वहीं पर अमावस्या तिथि का समापन है वो 6 जून को शाम 6:07 पर होने वाला है। व्रत का शुभ मुहूर्त है, अभिजीत मुहूर्त है वो प्रातःकाल 11:30 से लेकर दोपहर 12:25 तक रहेगा, और लाभ उन्नति मुहूर्त है वो दोपहर 12:20 से लेकर दोपहर 2:04 तक रहेगा। अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त है वो दोपहर 2:04 से 3:49 तक रहेगा। तो अभी हम जान लेते हैं कि वट सावित्री पूजा की सामग्री है वो आपको क्या क्या चाहिएगी। वट सावित्री व्रत की अगर आप पूजा करते हैं तो आपको किन किन सामग्री की है वो आवश्यकता है उस दिन पड़ने वाली है। वट सावित्री व्रत की पूजा में बरगद का फल है वो आपको चाहिए होता है। सावित्री और सत्यवान की प्रतिमा, भीगे हुए चने हैं उनका भी इस दिन विशेष ही महत्व है, तो वो भी आपको अवश्य ही इस पूजा में चाहिए होते हैं। कलावा, सफ़ेद सूत मतलब कच्चा जो सूत होता है वो आपको चाहिए होता है। बांस का पंखा और 1.25 मीटर का कपड़ा, लाल या पीले फूल आपको चाहिए होते हैं। मिठाई, बतासा, फल फूल, धूप दीप और मिट्टी का दिया, सिंदूर, अक्षत, रोली, पान का पत्ता, सुपारी, श्रृंगार की सामान, 16 श्रृंगार जो महिलाओं के होते हैं वो आप जिन आपकी सामर्थ्य है उतना आप ले सकते हैं। तो श्रृंगार की सामग्री भी इस दिन आपको चाहिए होती है। गंगा जल, पूजा की थाली और कथा की पुस्तक आदि चीज़ें हैं वो आपको इस दिन पूजा में अवश्य ही चाहिए होती हैं। इस व्रत को करने से पूर्व ही एक दिन पहले ही आपको सामग्री है वो एकत्रित है वो कर लेनी चाहिए। व्रत के दिन प्रातः सुबह स्नान करके 16 श्रृंगार के बाद पूजा स्थान पर बरगद वृक्ष के पास अगर आप जा सकते हैं तो वहाँ पर, अन्यथा आप घर में ही बरगद वृक्ष की टहनी है वो आप पहले दिन ही, उस दिन नहीं तो बरगद वृक्ष को मतलब तोड़ा जाता है और नहीं उसके फल तोड़े जाते हैं, तो आपको एक दिन पहले ही उसकी टहनी है वो घर में लाकर रख लेनी चाहिए। तो अगर आपके आसपास बरगद वृक्ष है तो आप वहाँ पर भी जाकर यह पूजा है वो आसानी से कर सकते हैं। व्रत के दिन प्रातः स्नान के बाद 16 श्रृंगार करें और पूजा स्थल पर धूप दीप है वो आपको जलाना चाहिए। एक बांस की टोकरी में 7 तरह के अनाज और दूसरी टोकरी में भगवान मतलब सत्यवान और सावित्री की प्रतिमा है वो आपको रखनी होती। सबसे पहले वट वृक्ष में जल चढ़ाकर सभी सामग्री है वो वट वृक्ष में अर्पित की जाती है, और उसके बाद में सूत के धागे से वृक्ष की परिक्रमा है वो 7, 11, 21 या फिर 108 परिक्रमा है वो वट वृक्ष की लगाई जाती हैं। इसके बाद में हाथ में काला चना है वो लेकर इसकी कथा है वो सुनी जाती है, और उसके बाद में भीगे हुए चनों का बयाना निकालकर
और सास को भेंट किया जाता है। और इस दिन किए जाने वाले छोटे छोटे उपाय हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। वट सावित्री व्रत के प्रभाव से मतलब सौभाग्य है वो महिलाओं का अखंड रहता है। इस दिन स्नान के बाद महिलाओं को 16 श्रृंगार हैं वो अवश्य ही करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार आज के दिन इस दिन पीपल वृक्ष में दूध चढ़ाकर सरसों के तेल का दिया है वो काले तिल डालकर जलाया जाता है, जिससे कि महिलाओं का सौभाग्य है वो अखंड रहता है। वट सावित्री व्रत के दिन मंगलसूत्र, लाल रंग का चंदन का तिलक है वो भी आपको अवश्य ही लगाना चाहिए। इस दिन जरूरतमंद लोगों को भोजन है वो आपको कराना चाहिए। इस दिन बरगद वृक्ष के पत्तों पर स्वास्तिक बनाकर साबुत चावल और सुपारी रखकर माता लक्ष्मी को अर्पित किया जाता है। इससे आपके जीवन में है सुख समृद्धि सदैव के लिए बनी रहती है। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। तो मिलेंगे फिर से ऐसी ही एक और बेहद ही इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता लक्ष्मी। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा है वो आप पर सदैव